नमस्कार। यूपी ठसक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं रवि यादव और मेरे साथी भगवान सिंह लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की एक ऐसी घटना जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया है। उससे पहले मेरठ का नाम आपने सुना होगा, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर नीले ड्रम में सीमेंट के साथ मार करके पैक कर दिया था। ये घटना अभी लोग भूले नहीं थे कि मेरठ में एक बार फिर से एक ऐसी घटना घटित हुई है जो काफी चकित करने वाली है और पति पत्नी के बीच में रिश्ते को शर्मसार करने वाली है। जी हाँ, आपको ले चलते हैं यूपी ठसक के इस खास कार्यक्रम में। आपको बताते हैं कि किस तरह से एक पत्नी ने अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर मार दिया। बताते हैं 25 वर्षीय अमित, जो कि मजदूरी का कार्य करता था, वह रोजाना की तरह अपने घर पर आया और उसको उसकी पत्नी ने खाना पीना दिया। खाना पीने देने के साथ ही उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी को फोन किया। प्रेमी को फोन करने के साथ ही उसने अपनी पति को तकिए से दबा करके यानी गला दबा करके मार दिया। ये छोटी घटना है क्योंकि अमूमन ऐसा होता है, लेकिन इसके बाद जो घटना घटित की वो किसी खुरापाती दिमाग से कम नहीं है। पत्नी ने इस घटना को दुर्घटना का रूप देने के लिए एक सांप सपेरे से खरीदा, वो भी 1,000 रुपए में, जो कि काफी जहरीला था। और उसके बाद प्रेमी और पत्नी ने मिलकर के उस अमित को, जो वहां बिस्तर पर पड़ा था, उसके नीचे सांप को कमर के पास रख दिया। जब वो सांप कमर के पास रहा, उसने निकलने की कोशिश की और जब वो नहीं निकल पाया सांप, तो उसने अमित को एक रात में 10 बार डसा। सुबह के वक्त जब वो घर के लोग अमित को जगाने आए, क्योंकि वो मजदूरी करता था, तो वो नहीं जगा। बहुत शोर शराबा किया, लेकिन उसके शरीर में किसी प्रकार की हलचल नहीं हुई, जिसको देखते हुए अमित को होश में लाने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन बाद में उसको अस्पताल ले गए, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। मोहल्ले में शोर शराबा हुआ, पुलिस भी आई। पुलिस ने जांच पड़ताल की और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घर वालों ने समझा कि 10 बार यदि कोई सांप लगातार किसी को डसेगा तो मृत्यु स्वाभाविक है, वो ही विषैला। लेकिन पुलिस ने जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखी तो पुलिस के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि मृत्यु अमित की सांप के काटने से नहीं हुई थी, बल्कि मृत्यु हुई थी उसका गला दबाने से। यहीं से पुलिस की शक की सुई पत्नी पर घूमी और पूछताछ जब शुरू हुई, पूछताछ शुरू होने के साथ ही प्रेमी भी पकड़ में आया और दोनों से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो बताया गया कि उसका प्रेमी के साथ चक्कर चल रहा था। यानी अमित का जो मित्र था, मजदूरी पे कार्य करता था, उसका घर पे आना जाना था। दोनों की आंख लड़ गई। इसके दरमियान ही दोनों ने मिलकर के पति को रास्ते से हटाने की कोशिश की और इसी के साथ अमित के साथ ही घटना घटित हो गई। कुल मिलाकर के ये जो पूरा मामला था वो वासनाओं से घिरा हुआ था, क्योंकि जब पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ जाए तो समझ लो कि वासना से भरपूर रिश्ता होने जा रहा है। ये एक ऐसा मामला था जिसने उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से अपना इन दिनों हो अल्लाह किया हुआ है। दूसरा वाक्य मैं आपको सुनाता हूं, इसी तरह से जुड़ा हुआ। 13 मार्च 2025 को एक घटना फिरोजाबाद के गांव में घटित होती है, जहां पर एक किसान परिवार कुछ कार्य कर रहा था अपने घर में। तभी एक पति को सांप काट लेता है और घर में हल्ला मचता है। तो जो पत्नी नई नवेली दुल्हन थी, उसे पता चलता है कि उसके पति को सांप ने काट लिया है, तो वो तुरंत फिल्म स्टाइल में पहुंचती है और अपने पति का जो जहर था सांप का, उसे अपने मुंह से चूस कर निकालना शुरू कर देती है। हालांकि ये फिल्मों में सच्चाई होती है, दिखती है, लेकिन ऐसा आम जीवन में नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक पत्नी ने अपने पति को बचाने के लिए सती का रूप रखा और हालांकि दोनों हॉस्पिटल में भर्ती किए गए और दोनों की हालत में सुधार है। लेकिन आप देखिए कि ठीक 1 महीने बाद एक पत्नी अपने पति को मारने के लिए सांप का प्रयोग करती है और दूसरे उससे 1 महीने पहले एक पत्नी वीरता अपने पति को बचाने के लिए उसका जहर उसके शरीर से चूसती है। यूपी ठसक में ये कहानी रही। और लेकिन जाते जाते आपको बताते रहे कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं जो समाज को झकझोर करने वाली होती हैं। सबसे बड़ी बात है कि रिश्तों में आज पवित्रता कम होती जा रही है। पवित्रता कम होने के चलते रिश्तों की डोर बहुत कमजोर हो रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में नैतिकता का आना बहुत जरूरी है, अन्यथा की दृष्टि में ऐसे किस्से सुनने भले ही अटपटे लगते हों, लेकिन समाज के लिए बहुत घातक है। मैं रवि यादव अपने साथी भगवान सिंह के साथ अगली बार फिर यूपी ठसक में कोई नई कहानी या फिर नया किस्सा लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।